नमस्कार साथियों, टीआरडी 3.0 को देखते हुए हिस्ट्री के क्लास 11th की मैं 360 कवरेज के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इसमें कोशिश किया जाएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज दिया जाए। इसमें 20-20 प्रश्नों का सेट है, पहले दूसरे तीसरे लगभग 8 चैप्टर हैं और उसी से प्रश्न है। तो ये मैं सीरीज के साथ अभी आ रहा हूँ। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ये यूरोप में हुई थी। जर्मनी में सबसे पहले साक्ष्य देखा गया। कौन औजार बना सकते थे, तो होमिनिड मानव औजार बना सकते थे। इसका याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, यू। ठीक है, चलिए आगे है। कौन औजार बना सकते थे, तो होमिनिड मानव। ठीक है, चलिए आगे। होमो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है। लैटिन भाषा में होमो का अर्थ होता है आदमी। क्या होता है, आदमी। स्त्री, बंदर, चिंपैंजी में से कुछ नहीं होगा। आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान से मिले हैं। आधुनिक मानव के साक्ष्य जो हैं अफ्रीका में कहाँ से मिले हैं, इथोपिया से। कहाँ से मिले हैं, इथोपिया से। सोमाली, युगांडा, ये सोमालिया युगांडा में से कुछ भी नहीं होगा, सूडान भी नहीं होगा। ठीक है, प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये याद रखना है कि ओल्डुआई गॉर्ज के पास जो है ये प्रारंभिक औजार के साक्ष्य मिले हैं, सारे यूरोप में। ठीक है, प्रारंभिक औजार के साक्ष्य ओल्डुआई। आज मानव किस प्रजाति का है, तो आज जो है विकसित और प्रबुद्ध मानव का समय है। ये होमो सेपियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होमो सेपियंस। होमोनिक नहीं है। होमो इरेक्टस जो सीधा चलता था, होमो एबिलस जो हाथ से हथियार बना पाने में सक्षम था। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू किया, तो जब आग आया और मिट्टी का निर्माण समझ लिया, यानी कृषि जब आरंभिक अवस्था में हुई होगी तभी आदमी ने बर्तन का प्रयोग करना सीखा होगा। तो ये नवपाषाण काल की विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे नियंत्रण मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलराट ने प्राप्त किए थे। तो ये याद रखिएगा कि जर्मनी के वॉन विश्वविद्यालय में बाद में गया था और जर्मनी के एक शहर में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, खुदाई के दौरान मिला था। ठीक है, किस युग में मानव ने खेती करना सीखा था, तो ये जो युग है ये नवपाषाण संस्कृति का लक्षण है। ठीक है, खेती कहाँ का प्रमाण है, नवपाषाण संस्कृति का। पूरा पाषाण में जानते हैं आग हुआ है। चलिए, गीगर काउंटर में किसकी आयु मापी जाती है, तो ये जीवाश्म नहीं, कार्बन 14 पद्धति की आयु मापी जाती है। ठीक है, कार्बन डेटिंग सिस्टम जो है इसमें दो प्रकार के कार्बन होते हैं, कार्बन 14, एक 16। 16 जो है ये कांस्टेंट होता है बॉडी में, ये जल्दी क्षय नहीं होता है। 14 जो है ये जो प्राणी जो है वो मृत्यु अवस्था में चलाता है, फंक्शन नहीं रहता है, तो उस समय जो है धीरे धीरे क्षय होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव की खोज कब हुई थी, तो 16 जून 57, 17 जुलाई 1959, 18 अगस्त 61, 19 सितंबर 63 में से आपको जवाब देना है क्या, 17 जुलाई 59, यही सही। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। सीधे खड़े होकर, तो ये याद रखना इरेक्ट मतलब सीधा होता है, तो जहाँ भी इरेक्ट शब्द दिख जाएगा वो समझ जाएंगे वही आंसर होगा। तो होमिनिड कुशल हथियार निर्माता थे। ठीक है ना, होमिनाइड उससे पहले थे। ठीक है, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। प्राइमेट जो है वैसे जीवचर हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, स्तनपायी की एक कैटेगरी में प्राइमेट कहलाते हैं। इसमें लंगूर, मानव सभी आते हैं। ठीक है, ये होमो इरेक्टस ही इसका उत्तर होगा। क्या होगा, होमो इरेक्टस, जो सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया था। ठीक है, शिल्प कृतियाँ क्या हैं, तो शिल्प कृति में याद रखिएगा क्या क्या आता है, औजार, चित्रकारी, मूर्तियाँ। इतिहास नहीं भी रहता तो भी आप जान जाते कि आर्किटेक्ट के अंतर्गत औजार भी आता है, कलाकृति भी आता है और मूर्तियाँ का निर्माण भी आता है। ठीक है, चलिए होमो हैबिल क्या है। होमो हैबिल का जीवाश्म जो है ये कहाँ मिला है, ओमो और ओल्ड वर्ल्ड में मिला है। कहाँ मिला है, ओमो और ओल्ड वर्ल्ड में। ये तो ओल्ड वर्ल्ड जो है गॉर्ज है और ये दोनों क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। खाली ओमो इसका आंसर नहीं होगा, ओमो और ओल्ड वर्ल्ड दोनों होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलते हैं, तो ये याद रखिएगा कि पुरातात्विक अभिलेख का कोई भी प्रमाण तभी मिलेगा जब तक उसका संग्रह होगा। ठीक है, खाली औजार बनाने मात्र से होगा नहीं, तो दूसरा गलत है, आग का प्रयोग होगा नहीं, इनमें से सभी होगा नहीं। ठीक है, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था, तो 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, बल्कि क्या उत्तर हो जाएगा, काश से 50 लाख साल पहले जो है आदमी ने शिकार आरंभ किया था। कहते हैं कि आरंभिक समय में ये हर चीज़ का शिकार करते थे, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे इन्होंने कुत्ता को अपना क्या किया, पार्टनर बनाया और पालतू बनाया। कुत्ता को पालतू बनाने के बाद क्या हुआ कि जितने भी जानवर थे जिन्हें मनुष्य को सीधे तौर पर पकड़ने में कठिनाई होती थी, कुत्ता उन्हें पकड़कर घायल कर देता था, फिर मनुष्य उसे आसानी से शिकार कर पाते थे।
ठीक है। तो पहले प्रारंभिक चरण में भेड़ बकरी को काटा जाता था, लेकिन जब पर्याप्त शिकार मिल जाता था तो फिर बाड़ा बनाने का प्रथा शुरू हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शिकार प्रथा 50 लाख साल पहले। जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक ये लामार्क को माना जाता है। ठीक है। और जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत डार्विन का है। ठीक है। उद्विकास यानी डेवलपमेंट है और उत्पत्ति डार्विन। ठीक है। शिवालिक पहाड़ी में 1934 ईस्वी में एडवर्ड महोदय ने, ये याद रखिएगा कि ये इंडियन रीजन है, तो यहाँ भगवान राम से या ऐसा टाइप का ही नाम मिलेगा, तो रामोपिथिकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामापिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस तो यहाँ मिला नहीं है, तो ये रामापिथिकस हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए, आगे की ओर चलते हैं। पिंधोपस इरेक्ट नामक यूजीन डुबॉय ने किसे दिया था? तो ये याद रखिएगा कि ये जावा मानव के बारे में बोला गया है कि ये इंडोनेशिया के पास जो जावा है वहाँ पर पिजिन डुबॉय जो है, ये पिंधेकोपस इरेक्टस यूजीन डुबॉय ने किसे दिया था? तो ये जावा मानव को नाम दिया था, विद्वान का नाम है। ठीक है। बीन में पिकिंग मानव की खोज किसने की थी? तो पिकिंग मानव की खोज में 3 प्रमुख विद्वानों का नाम आता है। एंडरसन भी थे, ठीक ना, डेविसन ब्लैक भी थे और डब्ल्यू.सी. पेई भी थे। तो इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। प्रश्न फिर से देख लीजिए। बीन में जो है पिकिंग मानव की खोज किसने की थी? ये चाइना का एरिया है, तो एंडरसन, ब्लैक और सी पेई महोदय। मेसोपोटामिया की पहली भाषा क्या थी? सुमेरियन। ठीक है। क्या भाषा थी? सुमेरियन। ठीक है। अरेमाइक इंडिया या अफगानिस्तान के एरिया में चलता था, अक्कादी भाषा यहाँ की थी नहीं, अकीमेरियन भी नहीं थी। ठीक है। तो कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया में प्रचलित थी। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन थी? सुमेरिया, असीरिया, बेबीलोनिया। ये 3 सभ्यता में से सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता शुरू हुई थी, उसके बाद असीरिया, फिर बेबीलोनिया। ठीक है। तो ये याद रखना है। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे पर? और दजला और फरात के संगम पर क्या है? मेसोपोटामिया दोआब की भूमि कही जाती है, और दजला फरात नदी फारस की खाड़ी में आकर गिरती है। ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया कहाँ है? तो इराक का जो एरिया है ये। ठीक है। चलिए, निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर की स्थापना हुई? तो दक्षिण मेसोपोटामिया में प्राचीन मंदिर कब आया था? 3000 साल पहले। ठीक है, 3000 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं। दजला और फरात नदियाँ कहाँ गिरती है? तो दजला और फरात नदी अभी मैंने बताया कहाँ? फारस की खाड़ी। कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी। ठीक है। अगला चलिए, निम्नलिखित में से किस नगर में बरका शीर्ष मिला है? तो ये उरूक में बरका शीर्ष का साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है? उरूक में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इसके डीप फैक्ट जो है हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल में एमसीक्यू देख लीजिए क्योंकि समय कम है। बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाता है। ये सिंपल प्रश्न है और आपको दे देगा, तो कभी कभी आप दूसरे में टिक मार दीजिएगा, तो ये गलती आंसर हो जाएगा। ठीक ना। बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाता है। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका प्रमुख देवता याद रखना है, मर्दूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्दूक। ठीक है। चलिए, उर कौन था? तो उड़ी जो था ये कौन था? चंद्रमा को कहा जाता था उर। ठीक है। चलिए, निनिवेह नगर सभ्यता अवस्थित थी। तो ये निनिवेह नगर जो है ये कहाँ थी? ये सबसे बड़ा विशेषता था किसका? निनिवेह नगर। ये विशेषता था आपका बेबीलोनिया साम्राज्य का। ठीक है। निनिवेह नगर किसका विशेषता है? बेबीलोनिया सभ्यता का। ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बेबीलोनिया सभ्यता। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उरूक के एक प्राचीन शासक का नाम बताइए। तो एनमरकर जो था ये उरूक का प्रमुख शासक था। उरूक नगर था, उसका प्रमुख शासक था। देवता के नाम पर नगर का नाम रखा था। झूलता हुआ बाग जो है ये बेबीलोन का झूलता हुआ बाग एक समय था जब विश्व के 7 आश्चर्य में शुमार था, आज भी है। ठीक है। ये साइंस के क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी पर काम करता है, फिजिक्स के। ठीक है। जिसको सेंटर ऑफ बैलेंस आप कहते हैं, उसी थ्योरी पर है। वर्तमान में हड़प्पा किस देश में है? तो जानते हैं सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया है वो हड़प्पन सभ्यता के अंतर्गत आया, तो ये पाकिस्तान में। ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये बाइबल पर है, और न्यू टेस्टामेंट को लिखने वाले कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। दोनों बाइबल बेस्ड। ठीक है। जिम्बरलिन का विशाल राजमहल कहाँ है? तो ये माही में है, ये याद रखना है। ये कहाँ है? माही में। उड़ में भी नहीं है, बगदाद में भी नहीं है, बेबीलोन में भी नहीं। ठीक है।
मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी कीलाकाट, याद रखिएगा, फेमस लिपि है कीलाकाट लिपि, मेसोपोटामियन भाषा की लिपि थी, इसकी पहचान की जा चुकी है। ठीक है। एरेक सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण किया था? तो लूगस जिग्सी, सुमेर का राजा कौन था? ठीक है, लूगस जिग्सी, और इसने एरेक की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है। मेसोपोटामिया वाले ने संसार को क्या सिखलाया? तो लिपि जो है ये मेसोपोटामिया की देन है, और अभी आपने पढ़ी कि कौन सी लिपि थी? कीलाकाट। कौन सी लिपि? कीलाकाट, ध्यान रखिएगा, कीलाकाट लिपि का प्रयोग करते थे, कीलाकाट लिपि। ठीक है। चलिए आगे है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो ये ध्यान रखना है कि रोमन साम्राज्य था। कौन सा? रोमन साम्राज्य। ये चैप्टर 3 है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा जा चुका है। रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी, तो रोमन साम्राज्य में लैटिन भाषा चलती थी। कौन सा? लैटिन भाषा। ठीक है। इसके भी टॉप 20 प्रश्न पड़े, एक बार ध्यान से नजर डाल दीजिएगा। धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था क्या कहलाता था? तो उस समय धनी कुलीन वर्ग का जो समूह था ये सीनेट कहलाता था। ये यार रोमन एम्पायर में अगर पूछेगा कि रोमन साम्राज्य में धनीन कुलीन वर्गों का समूह क्या था? सीनेट। या सीनेट का संबंध किससे है? तो रोमन एम्पायर से। 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा? तो छोटे मोटे कबीलाई जितने भी थे, विदेशी बर्बर उन्हें कहा जाता था, उन्होंने ही आक्रमण किया था। ठीक है। आगे है कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? जानते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरेमाइक है। तो यहाँ अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो है अरेमाइक लिपि चला था। तो ऑप्शन में और कुछ है नहीं, तो अरेमाइक है, तो वही आंसर हो जाएगा। गोथ, बैंड और लोम्बई किस मूल समूह के हैं? तो ये याद रखना है, ये किसके हैं? ये जर्मन मूल समूह। किसके हैं? गोथ, बैंड और लोम्बई, ये जर्मन मूल समूह के हैं। ठीक है। आगे की ओर चलिए। आगे है प्रश्न आपका कि दिनारिस क्या था? तो ये याद रखना है कि दिनारिस जो था ये चांदी का सिक्का था। क्या था? चांदी का सिक्का था। रोमन एम्पायर में जूलियस सीजर कौन था? तो ये याद रखना, जूलियस सीजर जो था ये सेनापति था, और इसी के नाम पर जुलाई महीना जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिया गया। ठीक है। पेंथियन क्या था? तो पेंथियन जो है, पेंथियन ये क्या था? एक मंदिर था। क्या था? एक मंदिर। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? यहाँ सपाट दे दिया है, ये गलत टाइपिंग हो गया है, ये सम्राट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्राट। ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा इसको। तो रोम का प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस सीजर था। कौन था? अगस्टस सीजर था। ठीक है। इसके नाम पे अगस्त महीना का नाम पड़ा है। जब रोम जल रहा था तो कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? तो इसी बीच में कौन बैठा था? नीरो। यानी रोम की परिस्थितियों से अनभिज्ञ कौन था? नीरो। इसी के चलते ऐसा शब्द दिया गया। क्लियोपैट्रा का बहुत आपने नाम सुना होगा, और ये जो थी ना, टॉलमी कुल की राजकुमारी थी। इसकी खूबसूरती और इसकी पेंटिंग्स का भी नाम है क्लियोपैट्रा का। एकल परिवार क्या था? तो पुरुष, पत्नी और बच्चे, अभी के समय में भी यह प्रासंगिक है। तो क्या होगा? एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसका बच्चा जो है, ये क्या कहलाता है? एकल परिवार। ठीक है। एकल परिवार। चलिए आगे देखिए। जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो जूलियस सीजर जो था ये कहाँ का था? रोम का शासक था। कहाँ का था? और रोम का शासक। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलते चलिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट आप हमको कह दीजिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक अहुरमज़दा क्या था? राजा, भगवान, संत, नेता। तो ये याद रखिए, अहुरमज़दा रोमन साम्राज्य में उसके भगवान यानी गॉड को कहा जाता। ठीक है। चलिए, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो इसका नाम क्या था? गैलन। गैलन में दवाई रखता है, ये याद रखिएगा, इससे पता चल जाएगा कि रोमन साम्राज्य में चिकित्सक को गैलन कहा जाता था। अगस्टस रोम के सिंहासन पर कब बैठा था? तो ये 27 ईस्वी पूर्व में अगस्टस बैठा था। चलिए, हल्का है। चलिए, अगस्टस का शासनकाल 27 से 14 ईस्वी जानते हैं, यानी ये कितना हो गया? 13 साल इसका शासन था। किसका? अगस्टस सीजर। ठीक है। कहते हैं कि 50 साल में लगभग 100 शासक बैठे थे, और 6 छोटे बड़े शासक का अंत कर दिया गया था। पेपाइरस क्या था? पेपाइरस जो है अभी भी जानते हैं कि अफीम इससे तैयार होता है, और ये क्या है?
पौधा है। क्या है? पेपायरस पौधा। कोई दिक्कत? चलिए, रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे या आपस में लड़ते रहते थे? तो रोम और याद रखिएगा, ये किसके बीच? रोमन साम्राज्य और मेसोपोटामियन साम्राज्य के बीच युद्ध चलते रहता था। ठीक है। चलिए, इस्लाम के उदय के संबंध में ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो मवाली कहा जाता था। अक्सर अपनी मवाली शब्द ध्यान दिया होगा, प्रचलन समाज में भी है, तो ये याद रखिएगा कहाँ से आया है। ईरानी मुसलमान को जो है इस्लाम के उदय के बाद मवाली कहा जाने लगा। ठीक है। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी में लिखी गई थी? तो ये 9वीं शताब्दी में। संपूर्ण कुरान किस शताब्दी में लिखी गई? सबसे प्राचीन जो और प्रमाणिक कुरान मानी जाती है ये 9वीं शताब्दी में। बाद में मॉडिफिकेशन हुआ उसका। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब किस कबीले के थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे ये थे, आप कह सकते हैं कि किस कबीले के थे? बद्दू। किससे थे? तो ये याद रखिए, बद्दू जो है अरब की जनजाति थी उसी समय। तो अरब कबीले की बहुजाति के लोग किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अरब साम्राज्य। किसका किया था? अरब साम्राज्य। और बद्दू जो है अभी भी अरब में प्रचलित है। ठीक है। मोहम्मद साहब ने बल दिया था, तो ये एकेश्वरवाद में थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया? खंडन किया। इनका मानना था कि एक ही अल्लाह क्या है? सत्य है। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मक्का में हुआ था। मदीना में इनको दफनाया गया था। ठीक है। ये पवित्र भूमि मक्का को भी जाना जाता है। ठीक है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में, 570 ईस्वी में और 622 ईस्वी में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार यात्रा की थी। हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था। मुस्लिम पंचांग किस वर्ष से माना जाता है? तो ये 622 ईस्वी से माना जाता है। इसी दिन से हिजरी संवत शुरू हुआ था हजरत मोहम्मद साहब के यात्रा से। ठीक है। मदीना कहाँ है? तो मदीना जो है ये कहाँ है? अरब प्रायद्वीप में। कहाँ है? अरब प्रायद्वीप में मदीना स्थित है और यहीं मोहम्मद साहब को दफनाया गया था। ठीक है। चलिए, पूछा जाएगा भारत के किस राज्य का संबंध मोहम्मद साहब के से है? तो ये कश्मीर में। याद रखिएगा, मोहम्मद साहब के दाढ़ी है जहाँ पर मज़ार है। जेरूसलम स्थित कहाँ है? तो इसराइल में जेरूसलम स्थित है। ठीक है। अभी विवाद चलता है इस भूमि को लेकर के। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम क्या था पैगंबर मोहम्मद साहब का? अमीना। ठीक है। फातिमा से की पुत्री थी, खादीजा से शादी की थी इन्होंने। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है। त्रुटि अगर कहीं हुई हो तो कमेंट में आप कर दीजिएगा। ठीक है। ह्यूमन एरर होना स्वाभाविक है। ठीक है। चौथा खलीफा कौन थी जिसकी हत्या जो है कूफा की मस्जिद में हुई थी? तो चौथा खलीफा जो है ये कौन था? ये अली था। इसी की हत्या जो है की गई थी। ठीक है। चलिए, आगे है कि अंतिम उम्मयद खलीफा मारवान को जैब नदी की लड़ाई में हराया था किसने? तो ये याद रखिएगा, अबू बकर ने। कौन हराया था? अबू बकर ने। ठीक है। चलिए, अगला है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी जो थी उनका नाम क्या था? खादिजा। ठीक है। क्या था नाम? खादिजा। मक्का देवी, मक्का की देवी थी, ये कौन थी? मनात। मक्का की धान्य देवी इन्हें कहा जाता है। ये कौन थी? मनात। ठीक है। आगे चलते हैं। अरबों की बहु जाति की गृह देवी एवं धान्य देवी कौन थी? तो मनात। ठीक है। और मेरे अंदाज से ये तीनों देवियां थी, पर ध्यान रखिएगा यहाँ देवी का खाली जिक्र है, तो मनात, अलताल और अलज्जा तीनों देवियां थी। ठीक है। मनात धान्य की देवी थी और तीनों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अरब की बहु जाति की गृह देवी कौन थी? मनात। ठीक है। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे की ओर चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम अहमद था। क्या था? अहमद। ठीक है। चलिए, आगे है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था?
पैगंबर मोहम्मद साहब के जितने भी सक्सेसर हुए ये खलीफा कहलाए और इस्लाम में खलीफा पोस्ट को समाप्त करने का श्रेय 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाता है, इसको अताए तुर्क कहा जाता है। इस्लाम में परिवर्तनकारी क्रांति लाने वाले और टेम्पररी अप्रोच को हटाने वाले वो थे। ठीक है, दूसरे खलीफा का नाम बताइए। तो ये याद रखना है कि दूसरे खलीफा कौन बने थे, उमर बने थे। कौन बने थे, उमर। ठीक है, पहला अली, दूसरा उमर। ठीक है, अगला चलिए, यायावर क्या था। तो यायावर याद रखना है, ये क्या था, भूमक्खर प्रजाति थी। ठीक है, आगुद्दी किसका पुत्र था, तो ये यंगेज चंगेज खान का पुत्र था, ध्यान रखना है। चलिए, मंगोलिया कहाँ स्थित है, तो एशिया में है, उलान बटोर इसकी राजधानी। ठीक है, चलते चलिए, निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी, तो हून, शक और मंगोल, ऐसे याद रखना है। खानाबदोश जनजाति कौन थी, मंगोल। ठीक है, चलिए, चंगेज खां की मृत्यु। ठीक है, तो 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु। ठीक है, चलते चलिए आगे। मंगोल सेना में कितने सैनिक शामिल थे, तो 10,000 सैनिक जो है मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी। कितना, 10,000 मिलिट्री पावर। ठीक है, किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को अपनाया था, ठीक है, गजन खान ने, ये याद रखना है। क्या नाम रखना है, गजन खान, जिसने, जो पहले गजन खान के नाम से नहीं जाना जाता था, और इसी ने क्या किया था कि इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये कौन थे, किनका नाम जाता है, चंगेज खां का नाम आता है। ठीक है, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज। ठीक है, मंगोलों का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार का शराब है जो कि घोड़ी के दूध से बनता था। किससे बनता था, घोड़ी के दूध से। कुमिस, सोचिए कितना टफ होता है वह निकालना दूध। मंगोलों का प्रिय पशु क्या था, तो मंगोलों का प्रिय पशु जो था ये क्या था, घोड़ा। क्या था, घोड़ा। ठीक है, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे, ठीक है, उगियुर। कौन थे, उगियुर। ठीक है, चीनी लोग किस यायावर जाति को युंगनू कहते थे, ठीक है, नालंदा से मंगोल होगा। ठीक है, युंगनू के नाम से कौन जाना जाता था, मंगोल। ठीक है, आगे चलिए, चंगेज खां की माता का नाम क्या था, तो ओलुम ईके चंगेज खां की माता थी। ठीक है, ओलुम ईके। खानाबदोश हून जाति से निकली हुई जातियां कौन थी, मंगोल, तुर्क और तातार, ये तीनों जो थी ये हून जाति से निकला हुआ जाति था, मंगोल, तुर्क और तातार। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तीनों उत्तर। ठीक, चलिए, आगे का जो प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट सीरीज में लाऊंगा, क्योंकि अभी भी लगभग 60 से 70 प्रश्नों की सीरीज बची हुई है। आप इसके दोनों प्लेलिस्ट को देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और हमारे साथ लगे रहिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि क्लास 11 से अगर कहीं से भी आपको दिया जाएगा तो इसमें से प्रश्न जरूर आएंगे, और मैंने इसको पूरी तरह से कोशिश किया है बताने की। अगर कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या सुझाव भेज सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, और मेरा पूरा प्रयास है कि और हम जो है इस सीरीज को पूरा करा। पहले क्लास 11 डाला जाएगा, फिर 9, फिर 10th, इसमें 360 कवर का कोशिश किया जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, इकोनॉमिक्स सभी का डाला जाएगा धीरे धीरे वीडियो। आप लोग लगातार चैनल पे बनते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।